बांग्लादेश में खतरे में है हिंदू। पूरे विश्व में हिंदू समुदाय लगभग चुप है, कायरता की हद तक चुप है, पाखंड की हद तक चुप है। आश्चर्य की बात है, चुप है भारत सरकार की हिंदुत्ववादी सरकार। जिन मोदी को भारत की सत्ता में हिंदुत्व के लिए बिठाया गया, विश्व के हिंदुत्व के रहनुमा के रूप में देखा गया, वो भारत की सरकार, मोदी सरकार भी आश्चर्यजनक से रहस्यमय ढंग से चुप है और केवल बयानबाजी कर कर अपने कर्तव्यों की हिंदुओं के प्रति इतिश्री समझ लेती है। गौरतलब है कि जब से बांग्लादेश में पतन हुआ है शेख हसीना सरकार का और मोहम्मद यूनुस वहां पर आए हैं जो एक अमेरिकी पिट्ठू माने जा रहे हैं, उनके आने के बाद से जमाते इस्लामी सहित आईएसआई और जितने भी सांप्रदायिक संगठन है, मौलवादी संगठन है, कट्टरपंथी संगठन है, इस्लामी जिहादी संगठन है, वो सक्रिय हुए हैं और एक के बाद एक करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। दुर्गा पूजा नहीं करने दी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। हिंदू शिक्षक शिक्षिकाएं या सरकारी कार्यरत जो लोग हैं, सरकारी कामों में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, जबरदस्ती उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये सारी परिस्थिति ऐसी है जिसको लेकर पूरे विश्व में कोई ऐसा तूफान हिंदुओं के बीच उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो हिंदू केवल व्हाट्सएप और फेसबुक या सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश जाहिर करते हैं, उनमें भी कहीं कोई आक्रोश फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं कोई ऐसा जनमत तैयार होते हुए दिखाई दे रहा है कि हिंदुओं के पक्ष में और बांग्लादेश के खिलाफ कोई जनमत तैयार हो रहा है या भारत सरकार इसको कड़ाई से उठा रही है या कोई कड़े कदम उठाने की बात कर रही है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दुनिया भर में करीबन 125 करोड़ हिंदू है। उन 125 करोड़ हिंदुओं में से 120 के करीब भारतवर्ष में रहते हैं, किंतु खेद की बात है कि 120 करोड़ हिंदुओं के मुंह पर ताला पड़ा हुआ है और वो हिंदू केवल अपने आप में जो है मस्त है। उन्हें परवाह ही नहीं है कि पड़ोस में उनके जो हिंदू भाई बहन है उनकी क्या दुर्गति हो रही है। हाल ही में अति तब हो गई जब चिन्मय प्रभु को जो है इस्कॉन के हेड है वहाँ पर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनका गुनाह क्या था कि उन पर देशद्रोह जैसी संगीन धाराएं लगाई गई और उन्हें जमानत तक नहीं दी गई। और यही नहीं, जब जमानत उन्हें नहीं दी गई उस दौरान जब वो अदालत में पेश होने जा रहे थे तो ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें उनके वकील सहित कुछ लोगों की जान चली गई। अभी हालात ये है कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर जो हिंदू समुदाय के लोग या जो हिंदू संगठन बांग्लादेश में है जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पीसफुल प्रोटेस्टर, उन प्रतिवादियों के ऊपर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जबकि जो लोग इस कांड में शामिल थे, जो अपराधी थे, उन अपराधियों को, उन आरोपियों को छोड़ दिया गया। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। बांग्लादेश में एक तरफा हिंदू जेनोसाइडल एक्ट चल रहा है, हिंदुओं को खत्म करने की सुनियोजित जो है एक प्लानिंग चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र को और अधिक बल तब मिलता है जब विश्व स्तर पर हिंदू समुदाय, खासकर भारतवर्ष और नेपाल जैसे देशों का हिंदू समुदाय जो है चुप होकर बैठता है, तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। पूरे देश में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। साथ ही आपको ये याद रखने की जरूरत है कि फिलिस्तीन में जब इजराइल स्ट्राइक करता है तो भारतवर्ष के कानपुर से लेकर कश्मीर तक मुसलमान जो है निकल आते हैं, आतंकियों के खिलाफ निकल आते हैं, किंतु हिंदू अपने हिंदू भाइयों के लिए, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के लिए, जिन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए नहीं निकलते हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है और ये परिस्थितियां हिंदुओं को बदलनी होगी अगर वो चाहते हैं कि भारत में
और विश्व में हिंदू शांति से रह सके। और भारत की सरकार को मोदी जी पर खासकर आरोप लग रहे हैं कि नोबेल पीस पुरस्कार लेने के लिए वे अब विश्व नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु उन्हें यह समझने की जरूरत है कि हिंदुओं ने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए यहाँ तक पहुँचाया। एक प्रचारक को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनमें अटूट आस्था व्यक्त की, उनको 3 बार जो है जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाया, प्रधानमंत्री बनाया। वो पीस पुरस्कार लेने के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं की हिफाजत करने के लिए बिठाया गया है। भारत सरकार और मोदी को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर तब जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं को उसी प्रकार मारा जा रहा है जिस प्रकार कश्मीर में 1990 में जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडितों का। अब जरूरी है कि मोदी इस पर न सिर्फ कड़ाई से बोले बल्कि कड़ाई से आवश्यकता पड़े तो कार्रवाई भी करे। वो कार्रवाई क्या हो सकती है वो भारत सरकार तय कर सकती है, किंतु अगर हम हमारे पास हमारे बगल में बैठे एक पिद्दी से देश बांग्लादेश को सबक सिखाकर लाइन में नहीं ला सकते तो फिर हमें वैश्विक ताकत होने का गुमान भी नहीं करना चाहिए, विश्व गुरु होने की बात भी नहीं करनी चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री को समझने की जरूरत है और साथ ही भारतवर्ष और विश्व के हिंदू समुदाय को पाखंड छोड़कर एकजुटता के साथ खड़े होने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिनको चुन चुन कर मारा जा रहा है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति भारत में भी गोधरा कांड के रूप में फिर से देखने को मिल सकती है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आय होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।